वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टे पेन एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हेयर। आज की वीडियो है सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से लोगों से शेयर करिए। अगर पसंद आए तो लाइक देने में क्यों कंजूसी, लाइक भी करिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। आप सभी जानते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मैक्सिमम लोगों को पता है, फिर भी एक थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लेते हैं। एक तो सर्विक्स की पोजीशन चेंज होती है और एक सर्विक्स से डिस्चार्ज में थोड़ा सा वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्विक्स होती क्या है, बच्चेदानी का मुंह क्या होता है, ठीक है। बच्चेदानी का मुंह नेम इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द बच्चेदानी एंड द विजाइना, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है और इसका सबसे बड़ा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग, ठीक है, और थोड़ा सा नैरो रहता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है स्पर्म को एंट्री देना, ठीक है। स्पर्म एंटर करता है फ्रॉम विजाइना टू सर्विक्स टू यूट्रस, ठीक है। इसको ये पाथ फॉलो करना पड़ता है और सर्विक्स से डिस्चार्ज भी बहुत ज़रूरी ताकि प्रेगनेंसी आराम से हो सके। बट अभी हम बात करें अर्ली प्रेगनेंसी की। अर्ली प्रेगनेंसी में क्या क्या परिवर्तन आते हैं आपके सर्विक्स में, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया सर्विक्स का फंक्शन, सर्विक्स आपके सबसे पहले तो एंट्री प्रोवाइड करता है यूट्रस को। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो आता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जो माहवारी में जो रक्तस्राव होता है, वो भी आपका उसी एरिया से होता है, सर्विक्स से होते हुए वेजाइना से होते हैं, देन इट कम्स आउट ऑफ योर वेजाइना, ठीक है। तो ये इसके दोनों बेसिकली फंक्शन, प्लस ये आपकी प्रेगनेंसी को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है थ्रू बैरियर, ठीक है। जैसी कोई भी, इससे आप देखते हैं बहुत सारी फीमेल्स को जैसे प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज होता है तो ये प्रोटेक्ट करता है आपके बच्चों को किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। प्लस हार्मोन्स के कारण भी काफ़ी तरीके का वाइट डिस्चार्ज होता है। तो सर्विक्स बेसिकली आपके बेबी को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इसका मुंह जो है ये बंद ही रहता है जब तक आपकी थर्ड ट्राइमेस्टर तक, ठीक है। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर पहले मतलब 37 वीक से पहले थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर 37 वीक से पहले अगर इसका मुँह खुल जाता है तो बहुत सारी फीमेल्स को प्री टर्म डिलीवरी होने की संभावना रहती है। बिकॉज बच्चेदानी का मुँह धीरे धीरे खुलता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, और उससे पहले खुल जाएगा तो ऑब्वियसली प्री मैच्योर बेबी तो होने और प्री टर्म बेबी की डिलीवरी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो बच्चेदानी का मुँह दैट मीन्स सर्विक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिलीवरी पर्पस और बहुत तमाम तरीके की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली इसके फंक्शन की। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरीके इसमें चेंजेस आते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में सर्विक्स में। तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो आता है इसकी पोजीशन, ठीक है। इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा वेरिएबल करती है। तो इसकी पोजीशन कैसी रहेगी? इसकी पोजीशन जो अप रहती है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन से अप रहती है, प्लस बहुत ज़्यादा सॉफ्टन हो जाता है ये ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई। उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, प्लस एस्ट्रोजन की मात्रा जो है ज़्यादा होने के कारण भी इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती हैं कि उनको पता करना होता है कि जो प्रेगनेंसी में अर्ली प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, वो भी इस तरीके से पता कर सकती हैं वाया फिंगर पोजीशन के। सर्विक्स की पोजीशन किस तरीके से फिंगर टेस्ट कर सकते हैं कि सर्विक्स की पोजीशन अप है कि डाउन है कि ओपन है कि क्लोज है, ठीक है। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, एक बार आप जाकर ज़रूर देखना, ठीक है। तो जो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है और बहुत सारी फीमेल्स इस तरीके से पता भी लगा सकती हैं वाया फिंगर टेस्ट के जो बच्चेदानी का मुंह है वो ऊपर है और सॉफ्टन किस तरीके से, जो आपकी नोज़ की टिप होती है उस जितना सॉफ्टन होगा। बिकॉज जैसे मैंने बताया एस्ट्रोजन की सप्लाई प्लस वहाँ पे बहुत जो है एस्ट्रोजन के साथ साथ ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये तो बात हो गई फर्स्ट। अब सेकंड हम बात करेंगे, बहुत सारी फीमेल्स को अर्ली प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज होता है। आप पूछते हैं क्यों डिस्चार्ज होता है, क्यों नहीं होता है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, बट आप जाके ज़रूर देखना। तो प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज जो है वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और जो सर्विक्स है उससे डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा आता है अर्ली प्रेगनेंसी में। वैसे तो होल प्रेगनेंसी में रहता है, बट अर्ली प्रेगनेंसी में ये इंडिकेट करता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। बहुत सारी फीमेल्स को डाउट रहता है प्रेग्नेंट है कि नहीं है, प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो वैरायटी ऑफ वाइट डिस्चार्ज होते हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मली वाइट पतले तरीके निकलेगा। जो प्रेगनेंसी वाला डिस्चार्ज होता है वो बेसिकली थिक डिस्चार्ज होता है, मोटा डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होगा। तो मोटा डिस्चार्ज, थिक डिस्चार्ज और आपको अगर प्रेगनेंसी में अर्ली प्रेगनेंसी में आता है दैट इज़ फ्रॉम सर्विक्स, जो बताता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, प्लस आपके बेबी को काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, ठीक है। बिकॉज हम कहते हैं ना कि वेजाइना में अपने एक पीएच मेंटेन होता है और वेजाइना अपने आप को क्लियर करती रहती है। तो उसी तरीके से हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सर्विक्स से डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज वो बेबी को प्रिवेंट करता है। एक कहेंगे बेबी को किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, उससे भी काफ़ी हद तक प्रिवेंट करके रखता है। बट अगर आप में से किसी भी फीमेल को
वाइट डिस्चार्ज होने की जगह अगर येलो डिस्चार्ज हो रहा है और ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है, या मानिए इचिंगनेस है, जलन है, खुजली है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है और डिफ़िकल्टी हो रही है सू करने में, दैट मीन्स के इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको इस तरीके के सिम्टम आते हैं, दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिस्कस करी कि अर्ली प्रेगनेंसी में सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक तो सर्विक्स की पोजीशन चेंज होती है, दूसरा सर्विक्स से डिस्चार्ज। सर्विक्स की पोजीशन में डिस्कस कर ली, हाई एंड अप एंड सॉफ्ट, एंड उससे डिस्चार्ज होता है वो थिक वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे किस तरीके से आप सर्विक्स की पोजीशन चेक कर सकते हैं। सर्विक्स की पोजीशन चेक करने के लिए आपको नॉर्मली आप अपना पैर जो है कमोड पे रखिए। ठीक है, वेस्टर्न टॉयलेट ज़्यादा बेटर है, या आप इंडियन यूज़ कर रहे हैं तो पूरा स्क्वाटिंग में बैठ जाइए। ठीक है, देन आपको अपनी फिंगर से, मिडिल फिंगर से आपको इंसर्ट करके चेक करना है। ठीक है, तो बट इसमें ये भी चीज़ है, आपको अपने नेल्स कट रखने हैं ताकि किसी तरीके की कोई इंजरी नहीं, बिकॉज फीमेल्स आर वेरी प्रोन टू गेट लंबे लंबे वाले नेल्स। ठीक है, इससे आपको कट हो सकता है, अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। प्लस हैंड वॉश करके ही करना है, विदाउट हैंड वॉश नहीं करना है। तो हैंड वॉश करके करिए, इन्फेक्शन से भी काफ़ी हद तक बचेंगे और इंजरी से भी काफ़ी हद तक बचेंगे। बिकॉज अगर इन्फेक्शन होता है तो वो ऑब्वियसली बेबी तक जाने में देरी नहीं लगती है, बिकॉज आपकी प्रेगनेंसी में आपकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक लो हो जाती है, इसलिए आपको हैंड वॉश करके ही चेक करना चाहिए। ठीक है, और बार बार चेक मत करिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को देखा है कि बार बार चेक करते हैं। बार बार चेक करने की जरूरत नहीं, एक बार आप चेक कर दिए। अगर आपको लगता है किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप दूसरे तीसरे दिन वापस चेक कर सकते हैं। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग अ डाउट, तो ऑब्वियसली डॉक्टर से तो आप बार बार मिलने जाएंगे, चेकअप कराएंगे अपना, सारे तरीके के जितने भी तमाम तरीके के टेस्ट होते हैं, प्लस आपकी जितनी भी मेडिसिन होती है वो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे ही। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं। अब बात करेंगे उन फीमेल्स की जिनको डाउट रहता है। तो हर एक फीमेल में ज़रूरी नहीं है, किसी किसी फीमेल में थोड़ा अप हो जाएगा, किसी किसी में थोड़ा सा ही अप रहता है सर्विक्स, किसी किसी में ज़्यादा अप हो जाता है, किसी किसी को लगता है कि यार यही पोजीशन रहती है क्या। तो इस तरीके के डाउट्स क्लियर रखने से, मतलब इस तरीके के डाउट रखने से अच्छा है कि आप इन सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, एक बार आपको लगता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी सर्विक्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अर्ली प्रेगनेंसी में। इसकी पोजीशन, इसका ओपनिंग, ठीक है, और इसकी लेंथ। ठीक है, सर्वाइकल सर्कलाज वगैरह आपने देखा है, बच्चेदानी का मुंह पहले ही खुल जाता है तो उसमें सर्कलाज करना पड़ता है। तो तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर जो सर्विक्स का मुंह है अगर वो टाइम से पहले खुल जाता है तो प्रीटर्म लेबर की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी है सर्विक्स का क्या क्या चेंजेस होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। तो काफ़ी सारी फीमेल्स को डाउट रहता है प्रेगनेंसी किस तरीके से चेक करें, वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इन्फॉर्मेशन मिली है तो थोड़ी सी भी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब करने से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ वीडियोज़ लाने के लिए। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। पुरानी वीडियोज़ देखिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, एंड फिर भी कोई डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन रिप्लाई योर आंसर ओवर देयर। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।